कहा कंदराहीन भय पर्वत भूतल से, झरना निर्जल भय कहा जे पूरित जल से। कहा रहे सब वृक्ष फूल फल बिन मुरझाए, सहे खलन के बैन अंधता जो मद छाए। कर संचित धन जे स्वल्प हूँ, इतुत फेरे भ्रू विकट। रे मन तू भूल न जाओ कहूँ, इन खल पुरुषन के निकट। भर्तृहरि जी कहते हैं कि क्या पृथ्वी पर जो उनमें अब कंदराएं नहीं हैं, गुफाएं नहीं हैं, रहने की जगह नहीं है, क्या जो झरने हैं वे जल से रहित हो गए हैं? क्या जो वृक्ष हैं बन के उनमें अब फूल फल नहीं लगते हैं? अगर पर्वत में गुफाएं हैं, रहने की जगह है, और झरनों में पानी है पीने के लिए, और वृक्षों में फूल फल हैं, तो फिर क्यों जो धन मद में उन्मत्त लोग हैं उनके सामने क्यों जाते हो? इन खलों के वचन क्यों सहते हो? जो अंधता में और मद में गर्क है, थोड़ा भी धन जो इकट्ठा कर लिए हैं वह अपने विकट भ्रू को यानी टेढ़ी भौं को इधर उधर फेरते हैं और गुर्राते हैं, समझते हैं कि हम ही सब कुछ। हे मन, भूल करके भी इन खल मनुष्यों के निकट मत जाना, इनसे निष्प्रेह रहना। भर्तृहरि जी का जब समय था तो निश्चित है फल फूल रहे होंगे। झरना में जल तो अब भी हैं और पर्वत में गुफाएं भी हैं, लेकिन फल वैसे नहीं। पहले वनों की अधिकता थी, इतनी अधिकता थी कि पूरा भूमंडल वन से ढका था। अभी 70-80 वर्ष पूर्व भारत की जनसंख्या आज की अपेक्षा करीब करीब 1/3 थी। भारत में ही बहुत जंगल था। मैंने स्वयं बचपन में देखा है, गोंडा जिला में जितना वन था और वो कहीं पता नहीं लगता। अब आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व तो पूछना क्या। तो गुफाएं तो हैं और झरनों में पानी भी है, लेकिन वनों में फल ये दुर्लभ है। कहीं कुछ थोड़ा मोड़ा हो सकता है। इसीलिए एक संत जब जंगल में घूम रहे थे और बस्तियों में भी, तो आज से कोई 25-30 वर्ष पूर्व उन्होंने पत्र में लिखा था और एक पत्रिका में भी छपा था कि अगर कोई संत वन में रहना चाहे तो इस साधन से आवे रहे और यहाँ पर कुछ बीज ले आवे, कुम्हड़ा, लौकी और फलों का, और यहाँ पर कुछ गोड़ करके बो दे और चारों तरफ से बाड़ लगा दे लकड़ी का, जिससे वो सुरक्षित रहे। बड़ा बड़ा कुल लिखा था कि ऐसा ही यहाँ गुजर हो सकता, नहीं होगा। वो सारा प्रपंच वही है जो सामान्य देहात में या मैदानी भाग में करना पड़ता है। सारे कथन सब समय के लिए, सभी देश काल के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, और ये भी लाक्षणिक समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो धन मद में मतवाले हैं
उनके पीछे मत भटको, अपने गुजर के लिए स्वावलंबी बनो। गंगा तट गिरिवर गुफा वहां कहा नहीं ठोर, क्यों एते अपमान सो खात पराए गौर। गंगा का तट और पर्वतों की गुफाएं, क्या वहां जगह नहीं है? क्यों इतने अपमान से पराए कौर खा रहे हो? जो तुम्हें दुत्कार रहे हैं, जो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, उनसे अपनी रक्षा की कामना क्यों करते हो? मेरु गिरत सूखत जलधि, धरनी प्रलय हुई जात। मेरु गिरत सूखत जलधि, धरनी प्रलय हुई जात। गज सुत के श्रुति चपल ज्यों कहा देह की बात। बड़े बड़े पर्वत गिर जाते हैं, समुद्र सूख जाते हैं, और ये धरनी का भी प्रलय हो जाता है। फिर हाथी के बच्चे के कान के समान चंचल, ये देह की क्या बात है? हाथी के बच्चे के कान बहुत चंचल होते हैं। हाथी भी अपने कान को हिलाता रहता है, लेकिन जो हाथी के बच्चे होते हैं उनके कान तो बहुत चंचल होते हैं, हरदम हिलाता रहता है। मेरु गिरत, पर्वत गिर जाते हैं, धीरे धीरे पर्वत घिसते घिसते शून्य हो जाते हैं, और समुद्र सूख करके वहां पर्वत हो जाता है। ये पृथ्वी पर होता रहता है। भूगर्भ शास्त्रियों ने इस पर काफी विश्लेषण किया है। धरण प्रलय हो जात, पृथ्वी का प्रलय हो जाता है, हो जाता होगा। हम मानते हैं पृथ्वी तो रहती है, पृथ्वी में परिवर्तन होना ही उसका प्रलय है। अब ये बिहार का पश्चिमी हिस्सा लेकर के थोड़ा पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये समुद्र माना जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, जहां पर्वत की मालाएं खूब हैं, हिमालय इत्यादि, वो सब कभी समुद्र माना जाता, बहुत पुराने जमाने में। और वहां धीरे धीरे पर्वत होते होते पर्वत हो गया। और जो ये उत्तरी प्रदेश का हिस्सा और पंजाब इत्यादि का हिस्सा है, ये उसके पीछे का समुद्र है। और उधर से नदियां आ करके, झरने आ करके पाटती गईं, और ये फिर भटता गया। इसलिए बिहार के पश्चिमी हिस्से में, कुछ पश्चिमी हिस्से में, और पूरा उत्तर प्रदेश का मध्य भाग, और मध्य भाग को या दक्षिणी भाग को, और पंजाब तक कहीं भी खोदो, कहीं पत्थर की गिट्टी नहीं मिलती है। अब यहां भी पत्थर हो सकता है धीरे धीरे लाखों वर्षों में। तो इस संसार में परिवर्तन बना रहता है। फिर शरीर की क्या बात है, जिसका एक झोंका है और खत्म। और ऐसे गंदे शरीर में बैठ करके आदमी क्या क्या सोचता है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह, कल्पना, मनोविकार। जो ये स्वच्छंद जीवन है, जिससे कल्याण करना चाहिए, वह दूसरे की बुराइयों के सोचने में बिताता है, दूसरे की बुराइयों के कहने में बिताता है। अपनी बुराइयों को उसे पता नहीं है, जो अथाह है, नाक तक डूबा है, उसका उसे पता नहीं। लेकिन तनिक भर बुराई दूसरे की पहाड़ भर बना करके वो सोचता है और कहता भी है। और आदमी इतना भटका हुआ है कि सबका मन बहुत कमजोर है और बलवान भी है। कमजोर इसलिए है कि दोषों के ग्रहण करने में देरी नहीं लगती, बहुत जल्दी ग्रहण करता है मन। और बलवान ऐसा है कि वो निकलना मुश्किल होता है। दोष आ जाने पर वो निकल जाए जल्दी, कोई मामूली बात नहीं।
जो अध्यास बन जाते हैं उन अध्यासों की निवृत्ति जल्दी से हो जाए सहज नहीं। इसलिए दुख के सागर में तो हम रात दिन पड़े, इसलिए रात दिन साधक को चाहिए अपने को देखे। वो भयंकर भूल में है जो दूसरे के दोषों को देखने और कहने में लगा है, वो तो अपना नरक कर रहा है। साधक वह है जो दूसरे के दोषों को न देखे न मुख पर लावे, और कोई कहे तो सुनना भी न चाहे। अपना दोष इतना काफी है कि उसको हम सुधारें तो बहुत है, दूसरे के दोष को देखने और कहने की गुंजाइश कहां। और शरीर ऐसा है जिसका कुछ ठिकाना नहीं है। महामूर्खता है इसका अहंकार। जवान मरते हैं, परिपक्व मरते हैं, बूढ़े मरते हैं, जर्जर मरते हैं। इतना ही नहीं, शिशु मरता है, गर्भस्थ शिशु मरता है। इसलिए साधक को होश हवास में रहना चाहिए, अपने कल्याण में रात दिन तत्पर रहना चाहिए। एकाकी इच्छा रहित पाड़ी पात्र दिग्वस्त्र, शिव शिव हाँ कब होंगो कर्म शत्रु को शस्त्र। मेरा वह कब दिन होगा, मैं अकेला हूंगा, इच्छा रहित हूंगा, हाथी मेरा भोजन का पात्र होगा, दिशाएं ही वस्त्र होंगी, और शिव शिव जप करते हुए कर्म शत्रु का मैं विध्वंस करूंगा। यहां भी दिगंबरी वर्णन है। साधक को मध्यवर्ती ये सोचना है कि साधुओं की संगत में रहते हुए भक्ति सेवा साधना करते हुए विनम्र होकर के अपने दोषों को निकालते हुए अपने आत्मा का हम कल्याण करेंगे। दूसरे के दोषों को कभी न देखेंगे, अपने दोषों को देखेंगे और निकालेंगे, कर्म बंधन को काटेंगे। ऐसी बुद्धि मेरी कब होगी। इंद्र भय धनपति भय, भय शत्रु के साल, कल्प जिए तो गए अंत काल के गाल। कोई इंद्र हो जाए, धनपत कुबेर हो जाए, भय शत्रु के शाल, शत्रु को पीड़ा देने वाला हो जाए, यानी अनेक दुश्मनों पर विजय प्राप्त करके उसने साम्राज्य स्थापित किया हो, और एक कल्प तक जिए, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर बना रहे, तो भी क्या होगा। तो गए अंत काल के गाल, काल के गाल में जाना। कल्प भर रहने पर भी जब जाने का समय होगा तो यही लगेगा आए और जा रहे हैं। इसलिए यहां रहने की कोई जरूरी नहीं, कोई अहंकार नहीं। यहां पर जितने क्षण हैं उतने क्षण आत्मदृष्टा बन करके रहना चाहिए। अपने को देखने के लिए चिंता होनी चाहिए, अपने दोषों को निकालने की चिंता होनी चाहिए। मन विरक्त हरि भक्ति युत, संगे बन तृण डाभ, याहू से कछु और है परम अर्थ को लाभ है। मन विरक्त हो विषयों से और हरि गुरु की भक्ति हो मन में, और साथी बन के तृण डाभ हो। क्या इससे भी अधिक कुछ परमार्थ का लाभ होगा। मतलब असंग हो, हृदय में भक्ति हो, वैराग्य हो, फिर क्या पूछना है। अब जहां तक असंग होने की बात है ये मामूली नहीं। वैराग्य में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे मन में पिनक उत्पन्न कर देती, लेकिन व्यवहार में आने पर पता चलता है कि क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। कोई कितने साधक ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा भजन करूं, अकेले रहो अब बस भजन करता रहूं। अरे तुम अकेले रहोगे, खाने की जरूरत पड़ेगी, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, रहने की जरूरत पड़ेगी, अनेक जरूरतें हैं, तो अकेले तुम कैसे रहोगे। भिक्षाटन तुम्हें करना पड़ेगा,
वहां तुम्हें ऊंच नीच सहना पड़ेगा, तकलीफ होगी तो उसको सहना पड़ेगा, रोग व्याधि हो जाएगी तो सहना पड़ेगा, उसमें आश्रय की आवश्यकता होगी। ऐसे नंगे साधुओं को मैं देखा हूं, जिसको उनके भक्त डॉक्टर के पास ले गए, वहां से जब लौटे तब मेरे पास आए। नौजवान थे, नंगे थे, जैनी नहीं थे, हिंदू संत थे, लेकिन वो नंगे थे। ज्यादा रोग उनको घेर लिया था। तब वे गृहस्थों में आए तो एक भक्त चिकित्सा कराने लगा। तो इसलिए पिनक में जो पड़ता है उसको पिनक छोड़ देना पड़ता है। जो व्यवहारिक भूमिका है वो ये है मध्यवर्ती साधु संगति, क्योंकि असाधु संगत से दुख होगा। सदैव साधु संगति और भक्ति भावना, वैराग्य, विनम्रता, निज दोष दर्शन, अपने कल्याण में तत्परता, यही कल्याण का पथ है। ब्रह्म अखंडानंद पद सुमिरत क्यों न निशंक, जाके छिन संसर्ग से लगत लोकपति रंक। आय मन, जो ब्रह्म अखंडानंद पद है, निशंक होकर के उसका स्मरण क्यों नहीं करता? ब्रह्म शब्द बड़ा प्राचीन है। ब्रह्म नाम बड़ा, बृहत्वाद ब्रह्म, इसका दो ढंग से अर्थ होता है। बृहत्वाद जो बढ़ता रहे वो ब्रह्म, बृहत होने से ब्रह्म, बड़ा होने से ब्रह्म। तो जो विकासमान हो ब्रह्म, मूल रूप में माना जाता है। आग को ऋषियों ने ब्रह्म कहा था। थोड़ी जलाओ बढ़ती जाती है। उसके पश्चात आत्मा को ब्रह्म कहा, अच्छा को ब्रह्म कहा। ब्रह्म विहार, महात्मा बुद्ध ने कहा ब्रह्म विहार श्रेष्ठ विहार। जलम ब्रह्म अन्नम ब्रह्म श्रुतियों में कहा गया। जल और अन्न की महत्ता, इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया। किसी भी अच्छी चीज को ब्रह्म कहने का रस्म पहले था। सर्वोपरि ब्रह्म आत्मा ही है। मनुष्य का अस्तित्व बोध वही ब्रह्म है। तुम अपने आप ब्रह्म हो। सारी कामना और कुचाल और कुवासना छोड़कर अखंड ब्रह्मानंद पद का स्मरण करो, यानी निज स्वरूप का स्मरण करो। निज स्वरूप ही ब्रह्म है और उसके छिन्न संसर्ग से लोकपथ भी रंग लगता है। जो सारी कुचालों, कुसंस्कारों को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, जिस क्षण दुनिया किस खेत की मूली है, क्या उसके मन में आकर्षण रहेगा? बहुत दिन हो जाने पर भी जो साधक अपनी दशा में नहीं आते हैं, वो काम नहीं करते हैं। आए बचपन में, रेख नहीं आई थी तभी आए, अब बाल पक गए, दांत भी उखड़ रहे हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं। तो जो सुनते हैं, समझते हैं, आचरण नहीं करते। आचरण न करने से चाहे जितने दिन बीत जाए, आदमी को वैसे वैसे रहेगा। बल्कि उल्टा हो सकता, हम इतने दिन के साधु हैं, हम इतना जानते हैं इसलिए बड़े हैं, ये और उल्टा हो जाएगा। जो भक्त होगा वो तो सोचेगा हम तो निम्न श्रेणी के, विनम्र भी होगा और निज दोष दर्शक भी होगा। अब ऐसा साधु जो धीरे धीरे पुराना हो गया हो, अब अपना काम न करता हो, तो उसमें और कुटियों कुसंस्कार बढ़ सकते हैं। इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। घोर जंगल है अपना मन। अगर अपने आप में द्वेष है, ईर्ष्या है, परनिंदा है, काम वासना है, क्रोध का उद्वेग है, मोह है, लोभ है, लालच है, तो कहां सुधार हुआ? मन का कूड़ा कचरा निकल जाए, चित्त साफ हो जाए, ये सुधार है। फांदीते आकाश को पठयो ते पाताल, दशों दिशा में तू फिरो ऐसी चंचल चाल।
ऐसी चंचल चाल इतै कबहू नहीं आयो, बुद्धि सदन को पाए छिनहु न अंग छुआयो। देखो नहीं निज रूप कूप अमृत को छायो, एरे मनमति मूढ़ क्यों न भव बारिद फांद्यो। फादी ते आकाश को पठयो ते पाताल। अय चंचल चित्त, तू आकाश में उड़ा और पाताल में गया, दसों दिशाओं में तू मुझे भटकाता रहा, लेकिन स्वरूप स्थित की तरफ न आया, निज दोष निवृत्त की न आया, अपने जीवन को मांजने और धोने की तरफ न आया। जो भोगों की कामना जितना तू करता रहा, क्या कल्याण के लिए ध्यान दिया? जो स्थूल बुद्धि बना करके बाहरी चिंतन जितना करता रहा, आत्मचिंतन किया, पराये दोषों को जितना देखता रहा, क्या उससे एक हिस्सा भी अपने दोषों को देखा? और अपने बुद्धि सदन में आकर, सद्बुद्धि गृह में आकर छिन मात्र भी आत्मदृष्टा बना। अपना स्वरूप अमृत का कूप है, निस्वरूप ज्ञान, निस्वरूप स्थित अमृत का सागर है, लेकिन उसका दर्शन तो नहीं किया, उसका पान नहीं किया। ऐ मूढ़मन, तू संसार सागर को क्यों नहीं तरता है? साधक को यह समझना चाहिए कि मेरे साथी आजकल में एक एक उठ जाएंगे, उठ रहे हैं बराबर। मेरी निंदा करने वाले मर जाएंगे और मेरा शरीर भी मर जाएगा। मेरी प्रशंसा करने वाले मर जाएंगे और मेरा शरीर भी मर जाएगा। तो ये जो कूड़ा कबाड़ है, बक बक, ये सब मरता रहता है। मैंने अपने जीवन में देखा, साध मार्ग में आया, उस समय का वेशधारियों का बकबक मिट गया, वो वेशधारी भी मिट गया, उनका बकबक भी मिट गया। और 10-15 वर्ष के बाद देखा, जिन लोगों का बकबक, उनमें भी बहुत लोग मर गए और उनका बकबक भी खत्म हो गया। पीछे देखा, पीछे वही दशा, अच्छे लोगों को भी शरीर छूटा, अच्छे लोग ही सफल हुए, और कलह कल्पना में जो पड़े रहे, वे अपना नुकसान किए, दूसरे के नुकसान किए और चले गए। जिसकी निंदा करो वो भी मरता है, जो निंदा करता वो भी मरता है। जिसकी निंदा हो घबराए ना, वो दृढ़ रहे, वो किसी की निंदा न करे, और जो किसी की निंदा करता वो शूरवीर है, वो धन्य है, कृतार्थ हो रहा है। जब उसको समझ में आएगा तो अपने सुधारेगा, और क्या कहा जाए। वही निश वही दिवस, वही तिथि वह वार, वह उद्यम वही क्रिया, वही विषय विकार। वही विषय विकार सुनत देखत और सूंघत, वही भोजन भोग जाग सोवत रूंघत। महानिल जे जीव भोग में भयो विदेही, अजहू पलटत नाहि कढ़त गुड़वे के वेही। वही रात है, वही दिन है, वही तिथ है, वही वार है, वही उद्यम क्रिया है, और वही विषय विकार है। स्वाद गंध रस स्पर्श बकवास आदमी रोज देखता है, सुनता है, सूंघता है। वही भोजन और भोग है, खाता है, पीता है, सो जाता है और ऊँघता है। ये जीव भोगों में विदेही हो गया, अपने होश हवास नहीं, महान निर्लज्ज हो गया। आज भी अपने को बदल नहीं रहा। जैसा 10, 20, 30, 40 वर्ष के पूर्व था, वैसे अब भी है।
ये कितना दुर्भाग्य है। साधक वह है जिसका जीवन बदलता जाए, क्रोध घटे, काम घटे, मोह घटे, द्वेष घटे, लंपटता घटे, दुर्व्यवहार घटे, दुर्गुण घटे, सारे दोष घटते जाएं, ये उसकी उन्नति। अगर दोष बढ़ते गए तो विनाश है। सावधान न रहे, जीवन मुक्त भी विचलित हो जाएगा। आज से 30 वर्ष के पूर्व जो सदगुरु विशाल साहब से मैंने पूछा कि क्या साहब जीवन मुक्त भी भटक सकता है, उन्होंने कहा जीवन मुक्त क्यों भटकेगा, उस दशा में होगा तो उस दशा के समान तो और कुछ है ही नहीं है, तो भटकेगा क्यों। लेकिन अगर वो जिस रहनी से वो दशा में है वो रहनी ढील करने लगेगा तो भटक जाएगा। इसीलिए कहा जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मने विनय करो ही स्वार्थित। तो जब तक शरीर है असावधानी बरते तो परम विवेकी भी भटक जाएगा। परम विवेकी है तो भटकेगा क्यों, नहीं भटकेगा। लेकिन ये सावधानी उसे भी चाहिए, ये निर्भय ना हो। अगर कहीं ढील हुआ तो भटक जाएगा। और ढील होने के साधन संसार है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, प्रशंसक हैं, निंदक हैं, भलाई बुराई करने वाले हैं। कहीं किसी की प्रशंसा में फूल गया, कहीं किसी की बुराई करने से पचक गया और उसमें राग द्वेष वाला हो गया तो भटक जाएगा। और ये भी देखा गया है बड़े बड़े पुरुषों की भी बुराई करने वाले हुए हैं, निर्मल पुरुषों को, जीवन मुक्त पुरुषों की बुराई करने वाले हुए हैं। और ऐसा भी हुआ है कि उसी समाज के लोग बुराई करने वाले हुए हैं। जो गुरु माने सेवा की और सेवा में भी लगे रहते थे और समझ बुराई भी कर देते थे। अब क्या कहा जाए। और ऐसे पुरुष की बुराई जो कृतार्थ पुरुष है, कल्याणमय पुरुष है, लेकिन वो पास में रह के भी नहीं समझे। कमल के पेड़ के पास मेढक रहते हैं लेकिन कमल को नहीं जानते। ईसा के 12 शिष्यों में एक शिष्य ने 30 रुपए के लोभ में अपने गुरु को दुश्मनों के हाथ में पकड़ाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। ये तो 12 शिष्य उनके रहते थे साथ में, तो दिन में आकर के मंदिर में वहां पर प्रचार करते थे और पशु वहां बहुत पशु रखे जाते थे और बेचते थे वध करने के लिए, उसका वे विरोध करते थे। ईसा दयाल थे और कहते थे कोई करे लेकिन बाहर से लाए, यहां क्यों व्यापार किया जाता है। एकदम नहीं कह पाते थे लेकिन रोकते थे। और वहां के ऐश्वर्य और भोगी जीवन से घृणा करते थे और खंडन करते थे और ज्ञान वैराग की बात बताते थे। पुरोहित लोग चिढ़ गए थे और उस समय के रजवाड़े पुरोहितों के हाथ में होते थे, तो रजवाड़े भी चिढ़ गए थे। तो उन 12 शिष्यों में एक शिष्य को 30 रुपए पर तय किया गया कि तुम ईसा को पकड़ा दो। तो उसने कहा रात में आना। वे फिर मंदिर से चले जाते थे, मंदिर ही आसपास रहते थे, दिन में प्रचार करते थे, फिर चले जाते थे एक पर्वत पर, वहां रहने की जगह थी। तो कहा कि रात में आना और जिसका हाथ में चूम लूंगा समझ लेने का वही ईसा है। तो दुश्मन लोग, शत्रु लोग जब पहुंचे तो सब भाग खड़े हुए। ईसा नहीं भागे, 12 भाग खड़े हुए। और ईसा नहीं भागे तो स्वाभाविक को लोग समझ गए कि यही है, चूमना उमना नहीं पड़ा। अब ईसा जैसे पुरुष तो भागने वाले नहीं हैं और सब भाग खड़े हुए। तो ये दशा है। इसलिए जीवन मुक्त पुरुषों, जो कि अपने आंखों से देखा गया है, जीवन मुक्त पुरुषों, कृतार्थात्मा पुरुषों की भी निंदा करने वाले उन्हीं के शिष्यों में हुए हैं और उन्हीं के पास में रहने वाले हुए और उनको नहीं समझ सके। न ज्यादा करें तो निंदा तो न करें और न कुछ कर पाए, लेकिन क्या किया जाए। तो
अजहू पलटत नाही कढ़त गुड़वे के वे ही। भरत जी कहते आज भी तू पलट नहीं रहा है, वही गुण तेरे उभर रहे हैं, वही गंदगी, वही दिन है, वही रात है, वही भोजन है, वही सारी चीजें हैं, वही देखता सुनता सूंघता है, नई चीज क्या है? इसलिए बाहर का आकर्षण छोड़, अपने को समझ, अपने को निखार, अपने को शुद्ध कर। पृथ्वी परम पुनीत पलंग ताको मन मान्यो, तकियाय अपनो हाथ गगन को तंबू तान्यो, सोहत चंद्र चिराग बीजना करत दसों दिस, बनिताय अपनी वृत्ति संग ही रहत दिवस निश, अतुल अपार संपत्ति सहित सोहत है सुख में मगन, मुनिराज महानिर्पराज ज्यों पौड़े देखे हम दृगन। ऐसे महान सम्राट को मैंने देखा है कि जिन्होंने पृथ्वी को अपनी पलंग मान लिया है और अपने हाथ को तकिया बना लिया है और आकाश का तंबू तान लिया है, चंद्रमा का चिराग बना लिया है और दसों दिशाओं को पंखा झलने वाला बना लिया है, नौकर। स्वरूप स्थित की वृत्ति अपनी पत्नी बना ली जो रात दिन साथ में रहती है। इस प्रकार अतुल और अपार संपत्ति के सहित सुख में मगन ऐसे मुनिराज महासम्राट को मैंने पौड़े हुए अपने आंखों से देखा है। ये सारे अलंकारों में निश्चिंतता, निष्फिक्रता और वैराग का ध्वनन है। आदमी नंगा न रहे और आदमी छाया में रहे, कोई हर्ज नहीं, निश्चिंत हो, निष्फिक्र हो, भोगों की कामना वाला न हो, कोई ये कामना ना हो ये चीज मिले तो खाऊं, ऐसा मिले तो पहनूं, ऐसा मिले तो उपयोग करूं, निष्काम रहे। जो उपलब्ध हो सहज विवेक पूर्वक उसमें बर्ताव करे और सब समय निष्काम रहे। कहा विषय को भोग परम भोग एक और है, जाके होत संयोग नीरस लागत इंद्र पद। विषय भोग किस खेत की मूली है? परम भोग एक और है। विषय भोग तो इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, मन को चंचल करते हैं और आदमी का पतन होता है। जो परम भोग है वो और है। परम भोग है आत्मस्थित, स्वरूप स्थित, जिसके संयोग मात्र से इंद्र पद भी फीका लगता है। निष्काम होकर के स्वरूपस्थ होने पर सारे विकार धुल जाते हैं और सब कुछ तुच्छ लगने लगता है। श्रुति अरु स्मृत पुराण पढ़े विस्तार सहित जिन, साधे सब शुभ कर्म स्वर्ग को थान लहो तिन। कहत तहाहु चाल काल को ख्याल भयंकर, ब्रह्मा और सुरेश सबन को जन्म मरण डर। ये बणिक वृत्त देखी सकल, अनंत नहीं कुछ काम की। अद्वैत ब्रह्म को ज्ञान यह एक ठोर आराम की। वेदों का और स्मृतियों का और पुराणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके जिन्होंने शुभ कर्म साधा, बड़े बड़े यज्ञ किए, कहा जाता है वे स्वर्ग में निवास पाए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि वहां भी काल की भयंकर चाल है। छिड़े पुड़े मृतलोक के विसन, स्वर्ग भी क्षीण हो जाता है। ब्रह्मा और इंद्र को भी मरने का डर है और मर करके फिर उनको भी जन्मना है।
इसलिए वैरागवान कहते हैं ये कर्म कांड भी सब बणिक वृत्ति है। बनिया खरीदता और बेचता है, तो ऐसे कर्म कांड है। पुण्य करो स्वर्ग पाओ, ये अनंत नहीं, इसलिए कुछ काम की नहीं। एक ही जगह आराम की जगह है, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान। अद्वैत मतलब अकेला, ब्रह्म मतलब श्रेष्ठ। ये जो आत्म अस्तित्व है, निस्वरूप है, यही ब्रह्म है। वासनाओं को छोड़ देने पर अकेला है। अपनी असंगता का बोध, यही आराम की जगह है। लेकिन ये समझ लो, इस असंगता का बोध संग में ही संभव है। जो साधक, कुछ साधक में पिनक आती है एकदम निवृत्ति की। प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति है। बिल्कुल निवृत्त होकर के साधक नहीं रह सकता। बहुत मजाया हो, उम्र भी हो गई हो, ज्ञान वैराग से खूब मजा हो, और कोई प्रवृत्ति न ले, चुपचाप पड़ा रहे अपनी दशा में, वो अपने को बनाए रहे तो हो सकता है, कोई बिरला। और सामान्य साधक निवृत्त होकर के एकदम बाहर से बह जाएगा। मैं तो ये बराबर कहा करता हूं कि नए साधकों को अध्ययन ज्यादा करना चाहिए ध्यान की अपेक्षा। ध्यान कुछ करे, अध्ययन ज्यादा करे। अध्ययन से चिंतन बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, और बिना मन उतना तैयार हुए बहुत समय तक वो बैठा रहेगा। समय समय से तो मन इधर उधर दौड़ाएगा और उन्हीं वासनाओं को उठाए धरेगा। वो पिनक से काम नहीं चलता है। जो स्थित है उसको देखने की जरूरत है। जो कोई प्रवृत्ति नहीं लेता है, सोचने के लिए उसको भी चीजें मिलती हैं। जंगल में जाके बैठो, सोचने की बहुत चीजें मिलेंगी। एक गिलहरी दौड़ रही, एक बंदर कूदा है, इसी को तुम घंटों सोचते रहोगे, क्योंकि बिना सुबह हुए सोचने की चीजें मिलती रहती हैं। और प्रवृत्ति लेकर सेवा करते हुए अगर गुणग्राही दृष्टि है तो अपने को मांझते मांझते आदमी सुबस कर लेता है। ये मैं पुस्तक देख के नहीं कह रहा हूं, ना अंदाज के, जीवन में अनुभव करके कह रहा हूं। जब से गुरु शरण में आया, प्रवृत्ति ही कहना चाहिए और निवृत्त भी। समाज में रहा, गुरु के साथ में रहा, संत के साथ में रहा और सेवा में लगा रहा। जो मोटी सेवा बन सके वो भी किया, लिखने पढ़ने काम किया, स्वयं अपने हाथ पुस्तक बेचा, प्रवचन करता था। प्रवचन खत्म हो, पुस्तक लोग चाहें तो अंदर चला जाऊं, बंडल उठा लाऊं, अपने आसन के सामने रख लूं और बेच दूं। प्रतिलिपि भी करता था। प्रतिलिपि करने वाले और लोग थे, बेचने वाले और लोग थे, किए, शुरू से साथ देते थे। लेकिन स्वयं भी मैं समय से किया। मूल लिखूं, प्रतिलिपि भी कर लूं, पुस्तक अपने हाथ से बेच लूं और प्रवचन करूं। दोनों समय बीजक पढ़ाऊं, पूरी सभा को बीजक पढ़ाऊं और रात में प्रवचन करूं और पुस्तक भी बेचूं। कई बार ऐसा पढ़े संजोग, छत्तीसगढ़ में पुस्तकें सब पेटियां सब कस गई हैं बैलगाड़ी पर। इतने साहब हमें अमुक पुस्तक चाहिए। अब साथी लोग सब चल रहे हैं, पैदल चलते थे, तो मैं रुक जाऊं और बैलगाड़ी पर चढ़ जाऊं, पुस्तक खोल करके बेच दूं, फिर बांध के कस दूं, तब चलो। साथी लोग आगे निकल जाएं, मैं पीछे पीछे चला जाऊं। जहां से चलता था आसन, बैलगाड़ी में सामान भरा जाता था। वो जीप का समय तो था नहीं, अब तो जीप हर जगह है। तो मैं खड़ा होकर के उसको कसवा देता था कि ऐसा न हो ढील डाल हो गिर जाए, असावधानी कोई न कर दे।
और कोई ऐसा जिम्मेदार जब व्यक्ति जिम्मेदारी ले ले तो चला जाऊं। और इस प्रकार सब काम करता रहा और मुझे लाभ हुआ। ऊंचा नीचा भी सहने को मिला, वो भी सहता रहा और उसमें मुझे सहने में भी लाभ हुआ। ऊंचा नीचा मिला, उसमें लाभ हुआ। मेरी जो बुराई किए उसमें मेरा लाभ हुआ, भलाई किए उसमें तो लाभ कुछ नहीं। इसलिए जो हमारी भलाई करते हैं वो हमारे लिए कोई अच्छे आदमी नहीं, हमारी जो बुराई करता हो वो हमारे लिए अच्छा है। और ये सब किया और देखा और अभी भी जो बन सकता कर रहा हूं, लेकिन ये सब में मुझे लाभ हुआ। मैं अपने आप को इसमें कसा, मेरा हित हुआ, अपने आप को तौला और सही पाया। अकेले बैठ जाता, ऐसा कर पाता कि नहीं कर पाता ये पता नहीं। तो आदमी अकेले बैठ जाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। देख ले, कोई एक दिन देख ले अकेले बैठा रहा है तो कितने समय वो सही दशम रहेगा और कितने समय उसकी वासनाएं भटकाएंगी। वो एक कागज पर लिखता रहे और दिन भर का सब लिख डाले, वो कागज किसी को दिखा नहीं पाएगा। 1 घंटा कागज नहीं दिखाएगा, दिन भर क्या दिखा पाएगा। इसलिए भक्ति की बड़ी जरूरत है, सत्संग की बड़ी जरूरत है, आधार लेकर के रहने की बड़ी जरूरत है। जल के तरल तरंग जात ज्यों जात आयु यह, जल के तरल तरंग जात ज्यों जात आयु यह, यौवन हूं दिन 4 चटक की चौप चाह च, 14 प्रकाश भोग सब जानहु तैसे, तैसे ही यह देह अथिर स्थिर हुए कैसे। सुनिए मेरे चित्त तू हो ब्रह्म में लीन गति, संसार अपार समुद्र तर करि नौका निज ज्ञान रति। जैसे जल की तरल तरंग, उसी प्रकार आयु भागी जा रही है। समुद्र के किनारे जाके देखो, हा हा करते हुए उसकी तरंगे उठती और गिरती। हमारी आयु इसी प्रकार भागी जा रही है। जवानी भी 4 दिन की है, इसकी चटक मटक, जवानी का सौंदर्य और माधुर्य और लावण्य ये बहुत थोड़े दिन में समाप्त हो जाती है। जैसे दामिन का प्रकाश, बिजली का प्रकाश सारे दृश्य को क्षण मात्र के लिए आलोकित कर देता है, लेकिन तुरंत बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। सारे भोग ऐसे, सारे संयोग ऐसे। कई बार लगता है कई नेमी प्रेमी चारों तरफ से सेवा में लगे, खूब गामागामी पूजा आरती सत्कार, और 10 मिनट के बाद वो सब खिसक जाते हैं और लोटा लेकर के टट्टी करने के लिए स्वयं कहीं जाना पड़ता है, ऐसी जगह में जहां मच्छर परेशान करते हैं। और साथी लोग वहां मच्छर भी हाँकने नहीं आ सकते। ऐसी दयनीय दशा है ये सब। और इसी को मान लिया है कि ये बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा भोग है। आरती हो जाए तो बड़ी बड़ाई हो गई। क्या बड़ाई हो गई? हम आरती किसी कर लें अच्छा, हमारी कोई आरती कर ले तो हम बड़े हो गए। ऐसी अगर बुद्धि तो हमारी मूर्खता। कितने लोग तो चरणोदक महाप्रसाद देने के लिए इतने आतुर होते हैं। ले लो ले लो, अरे ले लो, हमारा प्रसाद है, ले लो चरणोदक, ले लो, अपने से धो करके दे देंगे, ले लो। इतने बड़े तुम हो गए हो, तो लज्जा करनी चाहिए। हमारे में क्या बल है? हम अपना उद्धार कर लें इतना बहुत है। तो जिसको हम बहुत मानते हैं कुछ नहीं है। ये देह चंचल है, आजकल में लुप्त हो जाएगी। अरे मेरे मन, तू आत्मा में लीन हो,
ये निस्वरूप ही ब्रह्म है, श्रेष्ठ है, सतपद है। वासनाओं को छोड़ अपने आप में स्थित हो, अपार संसार सागर से पार हो और अपने ज्ञान की नौका कर बैठ करके संसार सागर से पार हो जाए। ज्यों सफरी को फिरत लख, सागर करत न क्षोभे, अंडाले ब्रह्मांड का त्यों संतन को लोभे। सफरी छोटी छोटी मछली होती और उनके कूदने फांदने से समुद्र में क्षोभ नहीं होता है कि समुद्र उसमें आंदोलित हो जाए, उसका पानी बाहर चला जाए। इसी प्रकार पिंड से ब्रह्मांड तक के जितने पदार्थ हैं, संत उसके प्रति लोभ नहीं करते। काम अंध जब ही भयो, तिय देखो सब ठौरे, अब विवेक अंजन कियो लख्यों अलख सिर मोरे। जब मैं कामांध हुआ तो सर्वत्र देखा स्त्री स्त्री, लेकिन जब विवेक कामजन आंखों में लगाया तब सिर मोर तो अलख लगा। अलख जो सबको लगता है वो स्वयं अलख है। यही वास्तव में रहस्य है। जो सबको देखता है वो न तो दूसरे के देखने में आता है, न स्वयं भी अपने को देख सकता। मैं सबको देखता हूं लेकिन अपने को नहीं देख सकता हूं, मुझे दूसरा भी नहीं देख सकता है। एक ऐसा अद्भुत है। मेरे शरीर का जन्म हुआ है लेकिन मुझे अनुभव नहीं है। मेरा शरीर मरेगा लेकिन उसका भी मुझे अनुभव नहीं है। और जब मृत्यु हो जाएगी तो उसका अनुभव कह नहीं पाऊंगा। फिर जन्म और मृत्यु जो जीवन के साथ, उसका भी अनुभव नहीं। तो अलख जो सबको लगता है वो स्वयं में। और जब अपने स्वरूप को समझा, अपनी स्थिति में आया तो कृतार्थ। चंद चांदनी रम्य रम्य बन भूमि पुहुपुयुत, त्यों ही यति रमणीक मित्र मिलबो है अद्भुत। बनिता के मृद बोल महारमणीक विराजत, मानिन मुख रमणीक दृगनया सुन झर साजत। ये कहे परम रमणीक सब, सबको चित में चहते, पर इन विनाश जब देखे तब इन में कछु ना रहते। वन की भूमि है, रात का समय है, खूब फूल खिले हैं और पूर्णमासी का चंद्रमा है। रमणीक मित्र मिले हुए हैं, प्यारे मित्र मिले हुए हैं। कितना अद्भुत लगता है। सुंदरी पत्नी भी है, उसकी मीठी मीठी वचन कितना मन को हर लेते हैं। मानिन मुख रमणीक दृगन आसन झर साजत। स्त्री जब मान ग्रहण करती है, आम करती है किसी बात को लेकर के, और वो आंसू गिराने लगती है, और उसको कितना भी मनाओ मुकर जाती, आंसू गिराती, तो ये छटा भी अपने मन को मोह लेती है। संसार में ये सब रमणीक कहे जाते हैं। वन भूमि हो, चंद्र चांदनी हो, रमणीक मित्रों का मिलना हो, सुंदर पत्नी अनुकूल पत्नी का मिलना हो, और जब वो अहम करके रूठती है और आंसू गिराती है, ये सब छटाएं मन को मोहती और खींचती, ये सब रमणीक कहे जाते हैं। और सभी संसारी इन सब को अपने मन में चाहते हैं कि मिले, लेकिन इन विनाश जब देखिए तब इनमें कछ ना रहा।
जब इनके विनाश को हम देखते हैं तो इनमें कुछ नहीं रहता। जो ज्योति पत्नी आंसू गिराते हुए रूठती थी और उसकी अदा अपने को खींचती थी, कुछ ही दिन में वो बूढ़ी हो गई और उसके तरफ देखने भी मन नहीं करता। जो एक दिन स्वर्ग लगती थी वही नरक लगती है। थोड़े दिन में सब कितना विकृत हो जाता है, वन भी कट जाते हैं। जो वन रात में सौम्य लगते हैं, मोहक लगते हैं, वही दोपहर में खराब लगते हैं। प्रातः का दृश्य कितना सुहावना होता है और दोपहर धूल और बौंडरों से भरा हुआ कितना अनसुहाता लगता है। शाम की छटा मनोहर लगती है, लेकिन रात में जब अंधियारी हो जाती है वही रात भय देती है। यहां सब कुछ क्षण क्षण बदलता है, किसी चीज में मोहने लायक नहीं है। जहां कहीं कोई मोहा अपने आप का उसने बध किया, वह प्रेम कैसा कि जो एक से प्रेम हट करके दूसरे में हो जाए। अगर कोई अपनी स्वरूप स्थिति में प्रेम करता है तो किसी प्राणी पदार्थ में मोह होना कैसे हो सकता है। उंच वृत्तिगतमान समदृष्टि इच्छा रहित करत तपस्वी ध्यान कंथा को आसन किए। उंच वृत्त और शिल वृत्त तपस्वियों की दो वृत्तियां हैं। शिल वृत्ति है खेत में और बाग में जो अवशेष अन्न की बालियां और फल हैं उनको ले लेना। जब किसान खेत से अपनी फसल उठा ले गया और छोड़ दिया तब उसमें बालियां चुन लेना और बाग में से फल सब निकाल लिया और बाग वाला छोड़ दिया कि अब उसकी रक्षा नहीं करता है, तो वहां से पड़े हुए फल इत्यादि ले लेना। ये शिल वृत्ति। और बाजार में मंडी में अन्न की मंडी में जब बाजार उठ गया है जिस समय, उसके बाद जा करके वहां अन्न जो गिरा है ले लेना, ये उंच वृत्ति। तपस्वी लोग, कुछ तपस्वी शिल वृत्त और उंच वृत्त से गुजर करते थे। गृहस्थ लोग छोड़ देते थे उनके लिए, खेतों में बालियां अन्न छोड़ देते थे, बाजारों में भी अन्न छोड़ देते थे। और मधुकरी तो आज भी है, बनारस में मधुकरी आज भी जब भी खूब चलती है। गोधूल होगी, थोड़ी रात होगी, सन्यासी लोग निकलेंगे पात्र लेकर, ओम नमो नारायण इतना कहेंगे दरवाजे पर। और गृहस्थ लोग जानते हैं वे भोजन अलग रखे रहेंगे, लाएंगे उनके पात्र में एक रोटी डाल देंगे या थोड़ा भात, थोड़ी थोड़ी चीज डालेंगे। कई लोग आते थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं और लोग कई घरों में मांगते हैं, एक घर से नहीं। और ले जा करके कुछ लोग थोड़ा मांगते हैं, खा लिए और बचा के रख लिए और बांध करके रख दिए। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करके खा लिए। बस अध्ययन मनन भजन पूजन जो बन सकता करते हैं, फिर रात में मांगे। रात में मांगते हैं, उस समय खा लेते हैं और दूसरे दिन के लिए बचा रखते हैं। कुछ लोग उतने समय खाए बस 24 घंटे में ही खाते हैं। कुछ लोग परोपकारी होते, ज्यादा मांगते हैं तो मांग करके अपने लिए अलग रख लेते हैं, बाकी गंगा के तट पर जा करके मंगतों में बांट देते हैं। ये वहां रस्म आज भी है। काशी में 57 से 75 तक रहने का अवसर पड़ा और देखा। वैरागवान कहते हैं उंच वृत्ति गतमान समदृष्टि इच्छा रही। उंच वृत्ति है, भोजन मिल गया जो कर लिया। उंच वृत्ति का तो खास अर्थ है दाना बटोर करके पकाया खाया। यहां सामान्य अर्थ ये मानना चाहिए जो मिल जाए खा लिया।
समदृष्टि इच्छा रहित, समदृष्टि, मोह बैर नहीं, निंदा प्रशंसा नहीं। प्रशंसा ज्यादा मत करो किसी की, और निंदा तो बिल्कुल ही न करो। इच्छा रहित, कोई इच्छा नहीं। कंथा को आसन किए कर तपस्वी ध्यान। गुदड़ी का आसन बना लिया और तपस्वी ध्यान करता है। अरिमेदनी मात तात मारुत सुन रे, तेज सखा जल भ्रात व्योम बंधु सुन मेरे। तुमको करत प्रणाम हाथ तुम आगे जोरत, तुम्हारे ही सतसंग सुकृत को सिंधु झकोरत। अज्ञान जनित यह मोहहु मिट्यो तिहारे संग सो, आनंद खंडानंद को छाए रहो रसरंग सो। अय पृथ्वी माता, अय हवा पिता, अय आग भाई मित्र, और अय जलभ्रात, और अय आकाश बंधु, तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारा प्रणाम करते हैं। तुम्हारे द्वारा संगठित इस शरीर में हमने बोध वैराग का काम करके संसार सागर से तरने का साधन किया, साधना की। ये शरीर से हम उपकृत हैं, और शरीर मिट्टी पानी आग हवा आकाश से बना है। इसलिए अजड़ तत्वों, तुम लोग मानो माता हो, पिता हो, मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, और तुमने शरीर संगठित करके हमारे साधन के लिए एक अच्छी भूमिका उपस्थित की, और हमने सारी वासनाओं का त्याग करके अपना कल्याण कर लिया है। अज्ञान जनित के मोह मिटो तिहारे संग सो, तुम्हारे संग से अज्ञान जनित मोह मिट गया है। अब अखंड आनंद का रस निरंतर छाया है। अब तुमसे हम विदा लेते हैं सदा के लिए। तुम्हारा उपकार हमारे ऊपर बहुत है, अब फिर मुलाकात न होगी। सदा सदा के लिए विदा ले रहे हैं, और तुम्हारा हम उपकार मान रहे हैं। इस प्रकार वैराग्यवान इस संसार से विदा लेते हैं। ये उच्च भावना जिसके मन में हो, कहां मलिनता आ सकती है? साधक के मन में जो मलिनता आती है वो अपनी दशा में नहीं रहता है, और अपनी दशा में रहने के लिए काम नहीं करता। जहां रहे वो काम करे। भंडारी भंडार में है तो चेष्टा से काम करे। ये न सोचे वो काम वो कर ले तब मैं ये करूं। दौड़ दौड़ के करे, चेष्टा हो। स्वयं मेरा अनुभव जब मैं भंडार बनाता था, मेरे मन में होता था मैं सब कर डालूं। शौक, बिना शौक फकीरी मिटती। कोई काम करो शौक से करो। झाड़ू लगाओ शौक से लगाओ, बर्तन मांजो शौक से, कोई सेवा अगर नाली साफ करो शौक से, किसी की टट्टी फेंकना हो शौक से करो। तत्पर होकर के करो। तत्पर होकर के करोगे तो उत्तम फल होगा, चित्त शुद्ध होगा। हम लोगों ने जिस काम के लिए बीड़ा उठाया है, निर्मलता के लिए, मोक्ष के लिए, मोक्ष निर्मलता है। सारा कसाय धुल जाना, सारा विकार धुल जाना, मन से, वाणी से, इंद्रियों से कोई दोष न हो। बहुत प्रवचन में बहुत मोटे रूप में कहा जाता, चोरी हत्या व्यभिचार शरीर से छोड़ दो, और वाणी से गाली निंदा झूठ छोड़ दो, मन से ईर्ष्या क्रोध मान छोड़ दो, मानछल छोड़ दो। बहुत मोटे रूप में कहा जाता, माना जाता है भक्तों का काम कार्य है। इसकी गहराई में जाए तो हमारे में ये सब कूड़ा कचरा कितना है देखें। कितनी ईर्ष्या हमारे में है, कितनी निंदा है, कितना झूठ है, कितना छल है, कितना अहंकार है, कितनी मन की मलिनता है।
तो ये सबको समझें और छोड़ें, ये हमारा काम है। साधु को है काम या बजे न तन के कोट, रैन दिवस संग्राम कर मेट वासना खोट। शरीर के किला में फंसे न और रात दिन संग्राम करके खोटी वासनाओं को मिटा दे। हमारे आगे पाछे वालों में क्या है, किसी को देखे तो हमदर्दी से स्नेह से उसको सुधारने के लिए कह दे अच्छा है, और किसी प्रकार निंदा बुराई करने के लिए नहीं, उसी से सुधार के लिए कह दे। और जहां बस न चले अपना आप काम करें, अपना हम काम करें जानो सबके लिए कर रहे हैं, जो समझ पाएंगे देख करके वो चलेंगे। तो इस प्रकार जो काम नहीं करता है उसी का काम नहीं होता है। हम आए हैं यहां काम करें, और काम है अपने आप को सुधारना। जो अपने आप को सुधार लेगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, उसकी ये दशा आ जाएगी, वो संसार से विदा मांग सकेगा। इतना साहस का स्वभाव बन जाएगा, स्थित बन जाएगी, और कहेगा आए संसार, अब मैं तुमसे सदा के लिए निवृत्त हो रहा हूं, बहुत बहुत तुम्हारा उपकार।